नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की लर्निंग में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये दोनों जो नाम हैं, जो नाम दिखता है, उड़ती हुई चिड़िया है, जो सब कुछ लेके जाती है, इसका इस निचले वाले पायदान से, वो दोनों मिलके क्या एक ही हैं क्या? मैं इसलिए समझने की कोशिश करूँगा। इसलिए मैंने कहा कि डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ, ये दोनों एक ही बर्ड्स हैं या अलग-अलग बर्ड्स? क्यों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ उसके पीछे भी कुछ वजह हो सकती है। चलिए आइए आज हम लोग जानने की कोशिश करें। देखिए दोस्तों, एफआईआई जिसको हम आम तौर पे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कहते हैं या एफपीआई कहते हैं, जिसको कहते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जिसको कहते हैं, एक है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। यदि हम दोनों की बात करें तो दोनों कौन है? ये दोनों वो लोग हैं जो या तो इंश्योरेंस कंपनियां हैं, म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं, पेंशन फंड कंपनियां हैं और तरह तरह के एसेट्स मैनेजमेंट वाली कंपनियां इस लिस्ट में शामिल हैं। जहां इंडिया में बात करें डीआई की, तो बड़ी डीआई के तौर पे चाहे वो मीरा एसेट्स फंड हो, चाहे एलआईसी हो, चाहे वो एचडीएफसी हो, अलग अलग म्यूचुअल फंड हो। इंश्योरेंस कंपनी के तौर पे जो बड़ी दिग्गज कंपनियां हैं जिसमें नाम है एलआईसी, और साथ में काफ़ी सारे लिस्ट बनी है जिनके पास अरबों खरबों की एसेट्स हैं और उसको मैनेज करते हैं। अब मेरा सवाल ये है कि क्या ये दोनों एक ही पंछी का नाम है या अलग-अलग पंछी है? इसको लेकर के एक हमने डे टू डे के बेसिस पे कुछ डेटा कैप्चर किया। वहाँ पे हमें क्या मिला वो आपके सामने लेके आने की कोशिश। चलिए यहाँ पे हम देखा जाए तो सबसे अहम मुद्दा रहा, जो हम लोग देखते हैं कि लगातार दिन बाय दिन जब मार्केट यहाँ पे अब देखा जाए, तो यदि हम बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो मार्केट पिछले 1 साल के दौरान में मार्केट की रेस में ये सितंबर के आसपास पीक पे था जिसको हम टॉप कहते हैं। और आजकल मार्केट कहाँ पे आके अटकी पड़ी थी और यहाँ से मार्केट में एक बड़ी सी ब्रेकआउट होती हुई देखी गई, लेकिन मैं इसमें ज़्यादा जाने की कोशिश नहीं करता हूँ। मेरा जो अहम सवाल है वो सवाल ये है कि क्या एफ आई और डी आई आई एक ही पंछी का नाम है या नहीं। इसके लिए हमने एक डेटा खंगालने की कोशिश किया, और चाहे वो एनएससी का डेटा हो, चाहे बीएससी का डेटा हो, चाहे वो मनी कंट्रोल हो, स्कीनर हो, हमने हर जगह कुछ सर्च करने की कोशिश किया, तराशने की कोशिश किया। उसमें हमारे सामने एक डेटाबेस निकल के आती है और वो क्या कहती है समझिए। यहाँ एनएससी की डेटाबेस पे जब आप देखेंगे कि डेली का एफआईआई की खरीदारी बिकवाली का नंबर, तो ये मिलता है। ये डे टू डे का आता है, मार्केट क्लोजिंग के बाद आता है। रात में 8:30-9 बजे के आसपास में डेटा अपडेट होता है हर दिन के ट्रांजेक्शन के बाद। तो ये डेटा दिखता है कि डीआई की ये खरीदारी रही तो ये बिकवाली रही, तो यहाँ पे नेट पोजीशंस ये बनती देखी गई। वैसे ही चाहे वो एफआई की बात करें तो उनका ये खरीदारी रहा, ये बिकवाली रहा और ये नेट ऑफ फिगर बनती। इसमें हम क्या तराशने की कोशिश कर रहे थे, तो आखिर ये दोनों एक ही हैं या दोनों अलग अलग। इसको लेकर के हमने यहाँ पे सर्च करने की कोशिश किया। हम तो पहले इसको फॉर्मूला सॉरी इसकी जो रूल्स रेगुलेशन है उसको सर्च करने की कोशिश किया। आखिर हमने भी सर्च करने की कोशिश किया ये क्या है, एफ आई आई कौन है, डी आई आई कौन है। इसके लिए एक छोटा सा मुझे टॉपिक मिला जो कि हमने ग्रो की वेबसाइट से कैप्चर किया। इनके मुताबिक यदि डिफरेंस बात करें बिटवीन एफ आई आई और डी आई आई की, तो कुछ बड़ी लंबी चौड़ी उन्होंने लेख लिखा, लेकिन मैं उसमें ज़्यादा नहीं जानने की कोशिश करता हूँ। ये सीधा सीधा कहता है, वो क्या कहता है उस पर जरा जाइए। कहता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर, जो कि इन्वेस्ट इन इंडिया में करती है, कहाँ से, बट नॉट सिटीजन ऑफ द कंट्री। इन्होंने एक वर्ड को यूज किया और वो कहता है कि इस इंडिया का सिटीजन्स ना हो। चलिए, सिटीजनशिप ना हो तो कोई बात नहीं।
लेकिन कंपनी के केस में हम क्या देखते हैं, और वहां पे एनएससी क्या कहता है इस पे जरा चलने की कोशिश करें। और ये कहता है कि जो इन्वेस्टर हैं, कहती है नॉन एज एफ आई इसको कहते हैं, और ये कहती है कि कंट्री जो अदर कंट्री से आती है, जो कि म्यूचुअल फंड कंपनियां हो, जो कि इंस्टीट्यूशनल्स, जो कि इंश्योरेंस कंपनियां हो, या फिर इसी तरह के जो पेंशन फंड हो, अलग अलग फंड है उसका जो कंपनियां हो, वो यहाँ पे आती है, उसको हम एफ आई कहते हैं। फिर देखा जाए तो ये अलग अलग डेटा कहती है कि सिंस उसके बाद ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के तौर पे रजिस्ट्रेशन किया जाता है, एंड द सेबी, और सेबी इसको अप्रूवल करती है और कहती है जो फॉलोइंग्स रूल्स हैं, जहाँ पे एफ आई आर द नोन एज द एफ पी आई, इसको ही एफ पी आई भी कहते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कहते हैं। और साथ में कहती हैं जो बिकॉज ऑफ द चेंज इन द करेंसी प्राइस, इसलिए उसको एफ पी आई कहते हैं, क्योंकि वहाँ उनको जो बेनिफिट मिलना चाहिए एफ आई आई को, वो मिलने के लिए एफ पी आई भी इसको कहते हैं। अब चलते हैं हम यहाँ पे, कहाँ पे, एनएससी की वेबसाइट से। एनएससी कहता है कि ये कैसा डेटाबेस है, जो ये कहता है कि पेन डेटाबेस के मुताबिक, अर्थात पेन डेटाबेस के मुताबिक जो एफ आई आई और बीडीआई की जो एनएसडीएल में पेन बना हुआ है, पेन कार्ड बना हुआ है, उसके मुताबिक क्या है, एफ आई और डी आई की सेग्रीगेशंस किया जाता है। इस सेग्रीगेशंस में हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या ऐसा तो नहीं है कि जो ऐसी जो कंपनी है, जो इंडिया की कंपनी है और वो रजिस्टर्ड एज ऑन यूएसए, रजिस्टर्ड एज इन द सिंगापुर, रजिस्टर्ड इन द दुबई, क्या यहाँ पे इनका पेन कार्ड तो नहीं है? और यदि वो वहां का पेन कार्ड है उस कंपनी का, तो क्या उसको डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर माना जाता है या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर माना जाता है? ये हमें समझ में नहीं आता है, इसीलिए हमने कहा डोंट नो दोनों एक ही बर्ड्स हैं या अलग अलग बर्ड्स हैं, और क्या इन दोनों की जो गेमबाजी है उसकी वजह पे जो आम, जो डायरेक्टली इन्वेस्टेड लोग हैं, क्या उनको कुछ मिलता है या उनकी पॉकेट कट जाती है? ऐसी सिचुएशन तो नहीं आती। उनके लिए भी एक चर्चा करने की कोशिश करेंगे। अब मैंने कुछ उसके डेटाबेस से लिया जिसका नाम है मनी कंट्रोल, जो बड़ी कंपनी है, बड़ी कंपनी भी है, बड़ी वेबसाइट्स भी है, जहाँ पे आजकल सारा डेटा अवेलेबल है। देखिए यहाँ की डेटाबेस के मुताबिक यदि देखा जाए तो हमने यहाँ पे कुछ डेटा कैप्चर करने की कोशिश किया सीरियल तरीके से, और सीरियल तरीके में हमने देखने की कोशिश किया, तो जब हम लोग कहते हैं कि रिसेशंस है मार्केट में, तो हमारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, तो एक तरफ ये कहा जाता है कि जो एसआईपी बंद हो रही है, लोग इंश्योरेंस नहीं कर पा रहे हैं, या तो ये मार्केट की हवा बनाने की सिचुएशंस है, या वो डेटा की बात कर रहे हैं। मैं दोनों के अंदर डीपली नहीं जाने की कोशिश करूंगा, ना वेरीफाई करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि उनका डेटा हमारे पास नहीं है। होता तो मैं आपके साथ भी रखने की। तो जहां तक ये आती है कि शायद लोग अपने एसआईपी बंद कर रहे हैं, अपने जो डायरेक्टेड इन्वेस्टेड है उनको तोड़ रहे हैं, तो इंडियन डीआईआई के पास, जो मेरा सवाल है, उनके पास पैसा है, ऑब्वियसली बहुत सारे पैसे हैं, तो उस पर भी क्वेश्चन नहीं उठा रहा हूँ। मेरा कनेक्ट करने का मकसद ये है कि क्या दोनों आपस में एक ही हैं या अलग हैं, क्योंकि उनके एनएससी की डेटाबेस के मुताबिक ये कहते हैं कि जो पेन कार्ड एनएसडीएल के पास है, और वो पेन कार्ड एग्जिस्टेंस फ्रॉम द कहाँ से, एफपीआई से, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के तौर पे, तो क्या कोई ऐसी कंपनी या ऐसी हमारी इंडियन डीआई जो फॉरेन कंट्री में बैठकर या फॉरेन
कंट्री में उनका कंपनी हो, और क्या वो उसके नज़र में एफआई है या डीआई है, ये क्लैरिटी हमें समझ में नहीं आता। यदि आप लोगों को कुछ समझ में आया तो मुझे आप अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करना। यहाँ पे एक चीज और जानने वाली बात है, जब मार्केट रिसेशन था तब टोटल ऑन एवरेज जो है अभी तक के मुताबिक, जो इस महीने की डेटा है, मार्च की हम बात कर रहे हैं, तो मार्च में जहां ये कहा जा रहा है कि डीआईआई के पास सोचिए 37,000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया है इंडियन स्टॉक मार्केट में, तो वहीं पे एफआईआई की यदि बात करें पोजीशन की, उनका जिक्र होता है कि केवल और केवल ये 2,000 करोड़ रुपए ही इन्वेस्ट किए। यदि हम लास्ट कुछ नंबर ऑफ डे की चर्चा करें तो ये मिलता है कि यहाँ पे हमने देखा कि इस डेट को 27 मार्च को एफआईआई ने 11,000 करोड़ की नेट पोजीशंस रखा, तो दूसरी तरफ डीआईआई ने 2,500 करोड़ की पोजीशन को तोड़ा। जैसे ही 4,000 करोड़ से ज्यादा की पोजीशंस 28 तारीख को एफआईआई ने तोड़ा, तो डीआईआई ने भर भर के खरीदा और वो 7,000 करोड़ की फंड इन्वेस्ट किया। रेगुलर बेसिस पे देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों से, जिसमें कि 21 तारीख है, 24 तारीख है, 25 तारीख है, 26 तारीख, जिसमें दिन बाय दिन एफआईआई ने खरीदारी किया और एक ही दिन में बिकवा ली। अब जिस दिन को इन लोगों ने खरीदारी किया उसी दिन की ग्राफ हम डीआईआई की चार्ट लेते हैं, जहां डीआई ने 600 करोड़ का बिकवाली किया, 2700 करोड़ का बिकवाली किया, तो ये एक तरफ बिकवाली हो रही है, एक तरफ कुछ पोजीशंस बन रहा है, तो क्या आम निवेशकों के जो डायरेक्टेड इन्वेस्टेड हैं उनकी क्या सेंटिमेंट खराब हो रही है, ये हमें समझ नहीं आया। इसलिए हमने कहा कि हमें नहीं पता ये दोनों जो एफआई और डीआई हैं क्या एक ही पंछी का नाम है कि नहीं है। यहां से इंटर, यहां से एग्जिट, बीच में कौन है, डायरेक्ट रिटेल इन्वेस्टर, फिर दोबारा यहां से इंटर तो यहां से एग्जिट, यही प्रोसीजर चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, और मार्केट इसी बेसिस पे सेंटिमेंट खगाड़ने की कोशिश कर। यदि हम इस महीने की बात करें तो सोचिए 37,000 करोड़ की फंड डीआईआई ने मार्केट में लगा चुका है, तो एफआईआई ने केवल 2,000 करोड़ की फंड ही यूटिलाइज की। यदि हम मंथली बात करें यहाँ पे इसका, तो यदि हम पूरे के पूरे अभी मंथली इस साल की बात करें, जनवरी से लेकर के और अभी तक की बात करूं, तो जनवरी 25 से लेकर के और अभी मार्च चल रहा है, तो मार्च का हम ले लेते हैं, मार्च 25 तक का आंकड़ा, उसमें देखा जाए क्या कहती है। जनवरी में कितनी करोड़ का हुआ, जनवरी में कैश को लेकर कहा गया है कि एफआईआई ने 87,000 करोड़ का बिकवाली किया, एफआईआई ने 87,000 का नेट सेल किया, तो वहीं पे 86,000 करोड़ का खरीदारी करती है डीआईआई। फिर आती है फरवरी का टाइम, फरवरी में 58,000 करोड़ का क्या होती है, बिकवाली होती है डीआई की तरह, एफआई की तरफ से, तो 64,000 करोड़ की खरीदारी होती है डीआईआई की तरफ। जब हम लोग कहते हैं कि इंडियन मार्केट में पैसा नहीं है, तो फिर पैसे क्या वही पैसा रोटेट होके तो नहीं आ रहा, क्या ऐसा भी जानना जरूरी है ना कि ट्रांसपेरेंसी के तौर पे यदि कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इसको बेच रहा है तो उसका नाम भी आए, भाई कौन सी पार्टी बेच रही है, वो पार्टी कहाँ से लिंक कर रही है, वो पार्टी कहाँ की है, वो कौन सी फंड है, और यदि ये आ जाए तो शायद कुछ क्लैरिटी और निकल के आएगा, जिसको हम सर्च करने की कोशिश अभी कर रहे हैं। इसीलिए हमें लगा ऐसा
जो आपके साथ भी शेयर करना चाहिए। क्या दोनों आपस में कनेक्टेड है, और क्या आप सबको यदि ज़्यादा कुछ भी ज़्यादा मेरे से पता हो तो मुझे आप अपनी फीडबैक कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताइए। तो दिन बाय दिन का ये सिचुएशन था। यदि हम पिछले साल की बात करें, जनवरी 24 की बात करें, जब 24 में कुछ पीरियड में लगातार मार्केट में हलचल हुई थी, फिर मार्केट में कुछ भूचाल मची थी, उस दौरान की यदि हम बात करें तो यहाँ पे जिक्र करता है कैश मार्केट की। तो कैश मार्केट में क्या देखा गया, हम 12 महीने के डेटा को लेते हैं तो उसमें देखा गया कि ऑलमोस्ट यदि हम दिसंबर से पहले सितंबर के बाद मार्केट में रेस कब से हुआ, ये तो हमेशा से चलता जा रहा है। हमेशा से चलने का मतलब क्या था कि जनवरी 24 में भी 35,000 करोड़ 36,000 करोड़ की एफआईआई ने बिकवाली किया। तो डीआई ने खरीदारी कितना किया, करीब करीब 26,000 करोड़ का। फिर आती है फरवरी 15,000 करोड़ की बिकवाली होती है। ये लगातार खरीदते जा रहे हैं। एक तरफ एफआईआई ने बिकवाली किया, उसका यहाँ पे मार्च में आकर के पोजीशंस बनाया। अब मैं ये सिचुएशन की बात करता हूँ मार्च को, जब 2024 की जो इलेक्शन था 2000 मार्च में स्टार्ट होती थी, जिस टाइम पे बड़ी बड़ी दावा और वादा किया गया था। तो एफआई ने कितना पोजीशन लिया, केवल 2000 करोड़, जबकि डीआई ने पोजीशन कितना लिया, 56,000 करोड़। जब हम लोग 24 के रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं ना, तभी की डेटा की बात कर रहा हूँ, दिन बाय दिन की बात कर रहा हूँ, कैश मार्केट की बात कर रहा हूँ। फिर देखा गया अप्रैल में 35,000 करोड़ की बिकवाली होती है। डीआई खरीद रहे हैं, एफआई लगातार बेच रहे हैं, डीआई खरीद रही है। यहाँ पे लगातार दिन बाय दिन यहाँ पे आकर के जून और जुलाई में दोबारा से एफआई आती है, और दोबारा से एफआई ने कितना खरीदारी किया, केवल 2,000 करोड़। तो कितना होता है, और 5,000 करोड़। टोटल 2 महीने में 7,000 करोड़ की खरीदारी करती है। तो वहां पे ये जो है 37,000 करोड़ की बिकवाली कर रहे हैं। फिर आती है बारी अगस्त की, सितंबर में। तो अगस्त में इन्होंने फिर से बिकवाली किया पूरे के पूरे ओवर मार्केट में। तो सितंबर में आकर फिर उनका ऑफसेट 12,000 करोड़ की खरीदारी में रह गई। फिर अक्टूबर में बिकवाली हुआ 1,14,000 करोड़। तो इन्होंने 1,07,000 करोड़ को खरीद के रख लिया। फिर मार्केट 49-45,000 करोड़ की बिकवाली में गई। तो मुझे ये समझ नहीं आया कि जब लोग कहते हैं कि मार्केट में एफआईआई ने लगातार खरीदारी किया है, तो 2024 की हमने मंथ बाय मंथ को समझने की कोशिश किया तो हमारे सामने क्या दिखा कि यहाँ कैश मार्केट में जहाँ इक्विटीज की बात होती है, वहां पे एक लंबे पीरियड में तो कुछ खरीदारी हुई नहीं थी एफआई की। तो फिर ये जो विडंबना पीटीज आती है कि एफआई ने बिकवाली कर लिया, मार्केट क्रैश कर गया, भाई आखिर वो क्या रहा है। एफआई तो बिकवाली कर रहे हैं चिंदी भर पैसे का, उससे ज्यादा तो खरीदारी कर रही है डीआई। अर्थात ये यहीं तो लिंक नहीं है, ये यहीं से लिंक तो नहीं है। जबकि आप इनकी भी देखा जाए, यदि एफएनओ की भी बात करेंगे तो एफएनओ में भी हमने देखा कि यहाँ पे कुछ ही महीनों में मार्केट में कब खरीदारी करती है, जून में खरीदारी करती है। जून में खरीदारी क्यों होती है, क्योंकि जून में इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला था लोकसभा का। हो सकता है क्योंकि इलेक्शन के रिजल्ट से पहले उन्होंने इक्विटी मार्केट में भी पैसा लगाया था, तो वहां पे इन्होंने बिकवाली किया, डीआई ने बिकवाली किया, एफआई ने इस गेम को लिया। और यहाँ पे देखा गया कि फ्यूचर एंड ऑप्शन की जो इंडेक्सेशन पॉइंट था उसमें उन्होंने कुछ हद तक खरीदारी करके चला। यदि वहीं स्टॉक की बात करें तो स्टॉक में इन्होंने जम के खरीदारी किया, किसके अंदर, केवल और केवल फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर। और सबसे ज्यादा इंडियन मार्केट में जो पैसे टूटे हैं, लोगों के डूबे हैं, वो फ्यूचर ऑप्शन के अंदर डूबे हैं। क्योंकि एफआईआई की सबसे बड़ी यदि आप देखेंगे पॉजिटिव बात तो यहीं पे मिलती है। जनवरी में बिकवाली किया था, जनवरी में ऑलमोस्ट बिकवाली किया, तो यहाँ से खरीदारी और बेचने की ये एक नेट फिगर की बात हमने रखने की कोशिश की। मिलेंगे कुछ नई पॉइंट के साथ, न्यू स्ट्रेटजी के साथ। तो हमने इस पॉइंट को समझने की कोशिश किया
कि मैं नहीं जानता कि ये दोनों एक ही पंछी का नाम है या अलग अलग पंछियां हैं जो कि अलग अलग कंट्रियों से उड़ उड़ के आ रही है और फिर वहीं जाने की कोशिश में लगी है और फिर रोटेट होके शायद यही तो नहीं आ रही। मिलेंगे कुछ नई कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस दोस्तों।